KDSV हॉस्पिटल के नाम से अपन ने कंपनी तैयार की थी। इसमें अपन ने पिछली क्लास में आपसे पूछा था कि यदि आप हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं और आपके सामने अचानक कोई मरीज आ जाते हैं और आप काउंटर पे हैं, कैश काउंटर पर, आपको बिल देने का पूरा वर्क आपका ही है, तो आप किस तरह से बिल देंगे, कैसे आप एंट्री करेंगे? सभी को आ गया था? किसी को कोई इसमें परेशानी है क्या? हम फिर से बताएं क्या किसी को? अगर नहीं आप में सर। से नहीं आया हो तो सबको आ गया? यस सर। यस सर। ठीक है, वेरी गुड। तो अपन अब आगे समझते हैं। अब अपन को ये समझना है कि जैसे यदि हमने गलती से किसी मरीज के नाम की स्पेलिंग गलत कर दी है। अब आप पहले ये बताओ कि जब अपन किसी मरीज के नाम की स्पेलिंग गलत कर देंगे तो उसको ठीक कहां से करेंगे? लेजर में जाके। लेजर। हाँ, लेजर से करेंगे अपन। अच्छा, लेजर में सुधार करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? ALA। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, ALA। तो ALA प्रेस कर कर आप लेजर में जो भी गलती होगी आप उसमें सुधार कर सकते हैं। नाम की स्पेलिंग जो भी गलत हो गई होगी आप उसको ठीक कर सकते हैं। यदि आपने अंडर में गलत जगह भेज दिया होगा तो आप उसको भी यहां से ठीक कर सकते हैं। अब आप ये बताओ, जैसे यदि अपन ने किसी मरीज का, उसने जो फीस जमा की थी, अपन ने अमाउंट गलत डाल दिया, उसने 2,000 जमा किए थे और एक जीरो कम लगा दी, 200 लिख दी। वाउचर में जाके। अब उसको ठीक कैसे करेंगे? वाउचर में जाकर ठीक करेंगे। अच्छा ये बताओ, वाउचर में जाकर ठीक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करना होगी? कौन सी? V और F6। V और F6। चलो, माना कि सोहन की अपन ने फीस गलत लिख दी है, अपन ने V प्रेस किया और F6 प्रेस कर दिया है। अब आप बताओ यहां हम अब क्या करें? हमें सोहन के अमाउंट को ठीक करना है। सर DAL। हाँ, ये किसने बताया है? अभी सर किसने मैंने बताया? आस्था ने। हाँ, आस्था ने बिल्कुल ठीक बताया है। तो आपको हमेशा याद रखना है, इस बात को कभी भूलना नहीं है कि जब भी आपको वाउचर में सुधार करना हो, तो अगर आप भूल जाए तो हमने सुधार करना हो तो ऊंचाई पर बैठना पड़ेगा, तो डाल पर बैठ जाना। तो DAL कर आप बड़ी आसानी सुधार कर सकते हैं। जब भी आप भूल जाएंगे इसको तो आप डाल को याद करना, तो DAL प्रेस करना और आपको सोहन के वाउचर में अमाउंट ठीक करना है। तो आप सोहन पर जाकर एंटर प्रेस करेंगे और फिर एंटर प्रेस करेंगे। अब यहां पर देखो 20,000 लिखा है, माना कि जमा किए थे 2,000, लिख दिए 20,000। तो आप यहां पर अब आराम से जीरो को हटा सकते हैं। अब आप देखो यहां पर ने 2,000 कर दिए हैं 20,000 रुपए के स्थान पर। ये अपन ने करेक्शन करना सीख लिया है। कैसे किया अपन ने? डाल से किया है, DAL। इसको मत भूलना, अगर आप शॉर्टकट किया भूल जाओगे तो फिर दिक्कत आएगी। सबको समझ में आ गया ये? दोबारा बताएं क्या? सर आ गया। सबको आ गया? किसी को यस सर। नहीं आया हो यस तो यस सर। क्या बताया बच्ची आपने? यस सर आ गया। आ गया, ठीक है, ठीक। तो अब आपका सिलेबस आपके पास है। अगला पॉइंट पढ़ूं? सिलेबस नहीं है? हम सिलेबस निकाल लेते हैं।
तो ये आप सिलेबस देख रहे हैं। अभी अपन इसमें देखो जो सीख लिया है वो आप समझते जा रहे हैं। कंपनी बनाना अपन ने सीखा है, लेजर बनाना, वाउचर में एंट्री करना, लाभ हानि देखना सबको आ गया बच्चों? नहीं सर। हानि पी से देखते हैं इसका शॉर्टकट। अभी लाभ हानि देखना नहीं बताया हमने आपको, बता देते हैं। जब भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस देखना हो तो यहां पर आप गेटवे ऑफ टैली पर रहते हैं और पी प्रेस कर देते हैं। पी प्रेस करते ही यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाता है। अभी आप देख रहे हैं यहां पर अपन को नेट प्रॉफिट हुआ है 32,000 रुपए का, और जितने ज्यादा मरीज आएंगे उतना ही ज्यादा यहां पर नेट प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। फिर अपन सभी एम्प्लॉइज को सैलरी देंगे, सैलरी देंगे तो यहां पर अपना नेट प्रॉफिट जो है वो कम होगा, क्योंकि एक्सपेंसेस बढ़ते जाएंगे। जब इनकम बढ़ती है तो प्रॉफिट बढ़ता है, और एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो ये घट जाता है। तो अपन अभी आने वाले समय में अपन अगली क्लास में एम्प्लॉइज को सैलरी देना सीखेंगे, फिर आप देखेंगे प्रॉफिट कम होगा। तो प्रॉफिट है पी प्रेस कर कर। ठीक है बच्चों, कर लेंगे आप? जी सर। Yes, आप सबको पी तो याद रहेगा ना? yes sir. पी याद रहेगा नहीं रहेगा? Yes sir. वेरी Yes गुड। sir. आपको Yes कभी sir. आप पी भूल जाओ तो समझ लेना, जब आप रास्ते में चलते हैं तो हार्न बजाते हैं, पीपी, बहुत से लोग हार्न बजाते हैं। उस पीपी का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस। यदि हट जाएंगे तो जैसे अभी हैं आगे भी ऐसे ही रहेंगे, और नहीं हटेंगे तो फिर कुछ भी लॉस हो सकता है। तो वो प्रॉफिट एंड लॉस समझ में आ गया आप लोगों को? Yes sir. तो आप पी को याद रखना है। आप गेटवे ऑफ टैली पर पी प्रेस कर सकते हैं, पी फॉर प्रॉफिट एंड लॉस। अब इसके बाद अपन देखते हैं अगला क्या है। लाभ हानि का प्रतिशत देखना। लाभ हानि का प्रतिशत देखना सभी को आया कि नहीं आया बच्चों? Yes sir. आगे sir. नहीं, ये प्रतिशत है। नहीं आया सर जी। नहीं आया, चलो ये हम बता देते हैं। लाभ हानि का प्रतिशत देखने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली पर आकर आर प्रेस करना होता है। क्या प्रेस करना होता है? आर, रेसो एनालिसिस। ये आप देख रहे हैं लिखा हुआ है रेसो। तो रेसो एनालिसिस के लिए आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा? आर। इसमें आप परसेंटेज देखते हैं, लेकिन बिजनेस टैली में क्या होता है, यहां पर आपको साफ साफ परसेंटेज दिखाई देता है कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना परसेंट हो रहा है, नेट प्रॉफिट कितना परसेंट हो रहा है। लेकिन आप जब नॉन बिजनेस टैली वर्क कर रहे हैं तो उसमें आपको यहां पर दिखाई देगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन वर्किंग कैपिटल। अगर आपका रिटर्न ऑन वर्किंग कैपिटल है और आपका इन्वेस्टमेंट है ये 100% से कम हो जाता है तो आपको लॉस होने लगता है। जब ये 100% या इससे ज्यादा रहता है तो आपको प्रॉफिट होता है। तो आपको यहां पर देखते रहना है, यदि 100 से ऊपर है तो प्रॉफिट, कम है तो लॉस। और यहां पर आप आर प्रेस कर कर प्रॉफिट भी चेक कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट 32,000। इस तरह से आपकी वर्किंग कैपिटल क्या है वो भी आप यहाँ पता कर सकते हैं। यदि आपने कोई भी कार्यशील पूंजी नहीं लगाई थी तो फिर, अगर आपने घर से कोई पूंजी नहीं लगाई होगी तो फिर वो जो आपको प्रॉफिट हुआ है वही आपकी कार्यशील पूंजी हो जाती है। इस तरह से इसमें आप प्रॉफिट भी चेक कर सकते हैं कितना हुआ है आपको, आपकी वर्किंग कैपिटल क्या है, और रिटर्न वर्किंग कैपिटल क्या चल रहा है। तो ये परसेंटेज 100 से ऊपर जाता रहेगा तो आपको प्रॉफिट होता रहेगा। अगर आप बिजनेस टैली सीखेंगे तो उसमें आपको ये ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज भी यहाँ पर दिखाई देगा, 10, 5 जो भी है वो दिखाई देगा। नेट प्रॉफिट का परसेंटेज भी दिखाई देगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट, आपको सामान को बनाने में क्या लागत आ रही है वो लागत का परसेंटेज यहाँ पर दिखाई देगा। इस तरह से तो ये अपन जब भी परसेंटेज देखना हो तो आपको शॉर्टकट की याद रखना है आर। आप आर प्रेस कर कर रेशो एनालिसिस पर पहुंच सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपको आ गया? Yes sir. ठीक है। इसके बाद है हॉस्पिटल में जब आप जॉब कर रहे हैं
तो वहां पर आपके जो भी पेशेंट्स हैं उनका अकाउंट चेक करना, किससे कितने रुपए अभी तक आए हैं। आपको टोटल पता रहता है कितने रुपए लेना है, तो जितने आ चुके हैं उसमें से कितने और लेना है वो आपको पता लग जाएगा इस तरह से। तो आप काउंट कर लेते हैं पर डे का क्या चार्ज चल रहा है और किस डेट को एडमिट हुए थे, वो डेट आपको दिख जाती है स्लिप में। देखो हम दिखाते हैं किस तरह से आप देखते हैं। हम आपको किसी का अकाउंट चेक करना बता देते हैं। सबसे पहले आप डाल प्रेस करेंगे। डाल प्रेस करने के बाद जैसे आपको मोहन का चेक करना है, आपने मोहन को कब एडमिट किया था आप भूल चुके हैं, अब आपको याद नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो पता लग जाएगा कि आपने मोहन को एडमिट किया था 1 अप्रैल को। फिर आप ये चेक करेंगे अभी तक मोहन ने 1 अप्रैल से लेकर आज तक कितना अमाउंट जमा किया है। अमाउंट यहाँ पर आपको दिख जाएगा और आपका पर डे का क्या चार्ज है, क्या खर्चा आ रहा है, वो आप काउंट कर लेंगे। तो आज तक की डेट तक कितना अमाउंट जमा होना चाहिए था और जमा कितना है, तो कितना डिफरेंस है, कितना कम अमाउंट जमा है, पेशेंट्स को बोल सकते हैं कि आपका इतना अमाउंट जमा है, अभी तक इतना होना चाहिए था, इस तरह से। तो यह पूरा हिसाब किताब जो देखते हैं वो आपको डेट वगैरह यहाँ पर दिख जाती है, उससे आप काउंट कर लेते हैं कि इस डेट के अकॉर्डिंग आज तक की डेट में क्या अमाउंट जमा हो जाना चाहिए था। कर लेंगे आप क्या? हाँ, इसको भी आप डाल से चेक करते हैं। देखो, वाउचर में सुधार करना हो तब भी आप डाल से सुधार करेंगे, वाउचर को चेक करना हो तब भी आप डाल से ही चेक करेंगे। वाउचर को चेक करने के लिए और सुधार करने के लिए सेम आपको शॉर्टकट की यूज करना है, डाल, DAL। उसी की से आप वाउचर को चेक कर लेते हैं, अकाउंट को चेक कर लेते हैं और उसी से आप वाउचर में सुधार भी कर लेते हैं। ये आ गया सबको करना। आप चेक कर लेंगे कितना अमाउंट आप ले चुके हैं और कितना आपको लेना है, फिर आप काउंट कर कर बता देंगे। ठीक है बच्चों, आज अपन ने सीखा है, आज अपन ने कहां तक सीख लिया? हाँ, आज अपन ने 6 पॉइंट तक सीख लिया है। अब अपन को 7 पॉइंट सीखना है। अपन अगली क्लास में सीखेंगे कि पर मंथ कैश की कंडीशन कैसे चेक करें, कितना कैश आ रहा है, जा रहा है, कितना बच रहा है। क्या बच्ची? सर इसकी शॉर्टकट DCC होती है ना? बिल्कुल सही है, इसकी शॉर्टकट की DCC होती है। अपन अब यहाँ हम याद दिला देना कल से, कल अपन 7वें पॉइंट से समझेंगे। आज अपन ने 6ठे पॉइंट तक समझा है। आप इतना रिवाइज करना, ये वीडियो हम अपलोड कर देंगे, इसको आप एक बार देख लेना तो आपका रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद कल हम पहले आपसे पुराना पूछेंगे जो हमने बताया उतना, तो आप वीडियो देख कर रखना पहले से, ताकि हम आपसे पूछें तो आप हमको बता सकें। और फिर अपन 7वें पॉइंट से कल अपन 7वां, 8वां, 9वां पॉइंट समझ लेंगे। ठीक है बच्चों, अपन अब 2 मिनट बाद बिजनेस टैली स्टार्ट करेंगे।